हेलो एवरीवन। तो उम्मीद करते हैं कि ऑडियो सबको क्लियर जा रहा होगा। देखिए, हम लोग मैथ फाउंडेशन पढ़ रहे थे, जिसमें से हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे थे ना। क्लास नंबर हम लोग 3 क्लास कर चुके हैं किसका, सिंपल इंटरेस्ट का। ठीक है, आज क्लास नंबर 4 है। ठीक है, और हम लोग टोटल 47 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर हम लोग 48 से सॉल्व करेंगे। ठीक, देखिए 48 नंबर क्वेश्चन क्या है। ठीक है, साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 2 वर्षों के लिए निवेशित की गई है। यदि इसे % अधिक दर पर निवेशित किया गया होता तो 24 रुपये अधिक ब्याज मिलता। कितना ब्याज मिलता? 24 रुपये अधिक ब्याज मिलता। तो निवेशित की गई धनराशि, प्रिंसिपल हमको बताना है। ठीक है, मान लेते हैं कि प्रिंसिपल पहले पी था, इस पर R% की रेट से, और फिर बोल रहा है कि यदि एक बढ़ा दे, यानी R+1 की % की रेट से अगर हम करें, पहले R% की रेट से लग रहा था। ठीक, लेकिन हम 1% बढ़ा दे, कितना ब्याज मिलता है? 24 रुपये मिलता है। ठीक है, अब देखिए दोनों कितना साल में मिलता है दोस्त? 2 साल। अब देखिए दोनों का डिफरेंस कितना है? 1%। हम कह सकते हैं जो भी प्रिंसिपल है, तो 1% 2 साल में जो ब्याज मिलता है वो कितना मिलता है? 24 रुपये मिलता है। क्लियर? देखिए, किसी को यदि बेसिक कमजोर है तो आप लोग को नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो उसके लिए आप क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 लेकर आइए। ठीक है, अब देखिए इसको काटेंगे दोस्त, तो यहाँ काटेंगे इसको तो 2 से 50 बार। ये ऐसे काटिए इसको सिंपल। ठीक है, ताकि गुना करने में आसानी। जैसे 2 कम 2, इसको 12 बन, प्रिंसिपल कितना आ गया? 100 × 12, 1200। कितना आ गया? 1200। समझ में ऐसे भी लोग का। देखिए 49 नंबर क्वेश्चन क्या है कि यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 11% से बढ़कर कितना हो जाता है? 17.5%। एक व्यक्ति की वार्षिक आय 1071.20 तक बढ़ जाती है। इसी राशि पर 5 वर्ष के लिए 10% की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। यानी इसको अभी छोड़ दीजिए। ठीक है, प्रिंसिपल निकालेंगे उसके बाद इसको हम करेंगे। पहले हम प्रिंसिपल निकालते हैं। मान लेते हैं कि कोई प्रिंसिपल पी था, उस पर पहले 11% की दर से लग रहा था, लेकिन अब जो हुआ बढ़कर कितना हो गया? 17 से 1/2। कितना परसेंट? यानी कि 17.5%। कितना परसेंट बढ़ा दोस्त? 6 से 1/2%। कितना साल में? 1 साल में। तो हम कह सकते हैं कि जो भी प्रिंसिपल है का इतना परसेंट, यानी 6 दूनी 12 और 1 13, 13 बटा कितना? 2, और नीचे कितना हो जाएगा? 100। कितना साल में? 1 साल में। बढ़ जाता है वो, कितना हो जाता है? 1071 और दशमलव कितना? 20। अब देखिए डायरेक्ट इसको, और नीचे कितना लिखेंगे? 100। 100 किस लिए लिखेंगे? क्योंकि यहाँ दशमलव हटाइए तो नीचे 100 लिखे। ठीक, अब देखिए जो कटेगा तो 100 से 100 कट गया, और कोई कट रहा है तो देखिए 13 से कटेगा, तो 13 चौक 13 8 चलो उतर से 13 8 1 4, 4 3 बचा 31 हो गया, 13 दूनी 26 हो गया, 5 बचा ने, 13 चौके 52, और एक जीरो कट गया। प्रिंसिपल कितना आ गया? यानी इतना गुने 2। ठीक है, तो जीरो, और 4 दूनी 8, और 2 दूनी 4, और 8 दूनी कितना? 16। प्रिंसिपल कितना आ गया दोस्त? 16,480। अब इस पर 5 वर्ष के लिए 10% की दर से हम साधारण ब्याज निकालेंगे। ठीक है, कितना आ गया प्रिंसिपल? 16,480 आ गया। कितना आ गया? 16,480 आ गया। अब बोला है कि इस पर 5 वर्ष के लिए 10% की दर से साधारण ब्याज बताइए। 5 वर्ष के लिए 10% की रेट से हमको साधारण ब्याज बताना है। ठीक है, तो देखिए एक जीरो से कैंसल। ठीक है, कितना आ गया? 8×5 = 40 के सोना, और हाथ में 4 हुआ, 5×20 और 4 24 हो गया, हाथ में 2, 16×5 = 80 और 2 82। कितना आ गया? 8240। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? 8240। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए 50 नंबर क्वेश्चन क्या है। ठीक, क्या है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 800 रुपया से बढ़कर कितना हो गया? 920 रुपया हो गया। ठीक है, यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाए, समान अवधि में वह धनराशि कितना हो जाएगा? ठीक है, तो हम लोग 800 का सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे और 920 में जोड़ देंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले देखिए कि यहाँ के प्रिंसिपल प्रिंसिपल और अमाउंट कितना दे रखा है? प्रिंसिपल दे रखा है 800, और अमाउंट कितना दे रखा है? 920। यदि एस आई पूछेंगे कितना हो जाएगा? 120। कैसे 120 हो जाएगा? तो अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 120। देखिए हमको फाइंडिंग बोला है कि वह राशि कितना हो जाएगा, यानी 3% बढ़ा दे। यदि 800 रुपया है, ठीक है, और 3 वर्ष के लिए हम इसमें 3% की दर से बढ़ा दें। ठीक है, इसका 3% कितना आएगा देखते हैं पहले। तो जीरो से जीरो कट गया, और 8 3 24, 24 दिया, कितना आ गया? 72। यानी कि यदि 3% हम बढ़ा दें, 3% बढ़ा दे तो कितना बढ़ जाएगा दोस्त? 72 रुपये बढ़ जाएगा। जबकि कितना है आगे से? 920। कितना अमाउंट हो? 920। हम क्या करेंगे? 72 जोड़ देंगे। 2 हो गया, 7 2 9, और 9 कितना हो गया? 992। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 992। ठीक, देखिए 51 नंबर क्वेश्चन क्या है। ठीक है, किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर 4 वर्ष में
2400 से बढ़कर कितना हो जाता है, 3264 हो जाता है। यदि ब्याज की दर 1% बढ़ा दी जाए, उसी समय वही धन कितना हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग 2400 का 4% निकाल लेंगे, सॉरी 2400 का 4 वर्ष में 1% की दर से निकालेंगे और 3264 में जोड़ देंगे, ठीक है। चलिए तो निकालते हैं। देखिए प्रिंसिपल और अमाउंट कितना दे रखा है, यह है 2400 और ये कितना है 3264। अब ये कितना साल में बढ़ रहा है, 4 साल में, ठीक है। SI है, हमको जरूरत नहीं इसलिए नहीं निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए 2400 है 4 वर्ष के लिए, 1% बढ़ा देते हैं, ठीक, बटा 100, 0 कट गया, 2400 कितना की 96। यानी कि कहा गया है कि यदि हम 1% बढ़ा दें तो कितना ब्याज बढ़ जाएगा, 96। तो पहले से कितना अमाउंट हो रहा था, 3264, 3264 हो रहा था, ठीक है। यदि हम इसमें 96 बढ़ा दें कितना हो जाएगा, 6 4 10 के 0, हाथ में 1, 9 6 15 1 16 और 2 1 3 और 3 यानी 3360। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, डी, 3360। ठीक है, दोनों क्वेश्चन सेम है, ठीक है। प्रिंसिपल पर जितना बोला है बढ़ाने उतना का पहले साधारण ब्याज निकालिए और क्या करिए, जो अमाउंट दे रखा है उसमें जोड़ दीजिए, ठीक है। सर ये सेम क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 52 की ओर चलते हैं। देखिए 52 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक निश्चित धनराशि y% की साधारण ब्याज की दर पर 3.5 वर्ष के लिए निवेशित किया गया जाता है। यदि इसे y प्लस 4% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर निवेशित किया गया होता, 4452 रुपया अधिक प्राप्त होता, ठीक है। मूल धनराशि ज्ञात करनी, ठीक है। देखिए ये भी क्वेश्चन आसान है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक। देखिए मान लेते हैं कि कोई प्रिंसिपल था, पहले y% की दर से निवेश किया जा रहा था और अब जो निवेश किया जा रहा है y प्लस कितना परसेंट, 4%, y प्लस 4% की दर से निवेश किया जा रहा है, ठीक है। अब देखिए डिफरेंस कितना आ रहा है, 4%। कितना डिफरेंस आ रहा है दोस्त, 4%। हम कह सकते हैं कि जो भी प्रिंसिपल होगा उसका 4% कितना साल में, देखिए 3.5 साल में ना, तो हम 6 और 1 7 यानी 7/2 बटा कितना हो जाएगा, 100। सॉल्व करते हैं इसको, देखिए डिफरेंस कितना आ गया, 4%, ठीक। यानी कि जो भी प्रिंसिपल होगा उसका 4%, ठीक है, कितना साल में, 3 6 और 1 7, 7/2 बटा कितना हो जाएगा, 100। क्लियर, कितना हो जाता है, कितना हो जाता है यहाँ 4452, 4452 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2 का 2, 2 दूनी 4 हो गया और 2 से काटेंगे तो इधर 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 6 के कितना हो गया 12। 7 से कट रहा है तो 7 या 21 बचा 12 हो गया, 7 कम 7 5 बचा और 7 8 56। प्रिंसिपल बराबर कितना आ गया दोस्त, 100 इधर गुना है, भागा में उधर भेजेंगे गुना में, 318 गुना 100, 318 गुना 100, 100 का मतलब 2 जीरो। प्रिंसिपल कितना आ गया, 1800। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, 1800। अब हम लोग 53 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक। 53 नंबर क्वेश्चन क्या है कि यदि x% वार्षिक दर से 1400 रुपये की राशि पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज और उसी राशि पर उसी दर से 2 वर्ष को साधारण ब्याज का योग कितना है, 672 रुपया है। एक्स का मान बताइए, ठीक है। चलिए इसको हम बेसिक से पहले बताते हैं, ठीक है। नंबर 1, ठीक है। देखिए मान लेते हैं x% की वार्षिक दर से, ठीक है, 1400 रुपये की राशि, कितना की राशि, 1400 रुपये, 1400 की रुपये की राशि x% की दर से 4 वर्षों में, ठीक है, कितना हो जाता है, और 1400 रुपया, ठीक है, लेकिन कितना परसेंट की दर से, x% की दर से, लेकिन इस वर्ष कितना साल, 2 साल, उन्हें 2 बटा कितना 100, ये कितना हो जाता है, तो 72 हो जाता है। देखिए एक बार फिर से समझ, क्या है कि 1% की वार्षिक दर से 1400 रुपये की राशि 4 वर्षों का साधारण ब्याज, 4 वर्षों का हम साधारण ब्याज निकाले, उसी राशि मतलब 1400 और उसी दर से मतलब 1% की दर से, ठीक है, 2 वर्षों में, यहाँ 4 वर्ष बोला था, इसमें 2 वर्षों का साधारण ब्याज का योग, ये हम जोड़े हैं, ठीक है, कितना है, 72 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कट गया, ठीक है। 14 चौके कितना आ गया, 56, कितना आ गया, 56x, 56x होगा ना, 56x हो गया प्लस 14 दूनी कितना हो गया, 28x बराबर कितना हो जाएगा, 672। जोड़ेंगे तो 8 से 14 के 4, 8 से 14 के 4 हो गया, हाथ में 5 2 7 और 1 8, 84 एक से बराबर कितना हो गया, 672। ठीक, 4 दिया करने देखते हैं इसको 4 से काट के, ठीक है। 4 से इसको काटेंगे, दूसरा कलर से काटते हैं तो 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, 21x, 4 एकम 4 हो गया,
2 बचा 27 हो गया, 4 छके 24, 3 बचा 4 अठे 32। अब देखिए 21 अठे यानी 8 बने जा रहा है, ठीक है। एक्स का मान कितना आ गया 8%। देखिए इसी को हम मेथड नंबर दूसरा से बढ़ाते हैं, ठीक। देखिए प्रिंसिपल तो दोनों से सेम है यानी 1400। मान लेते ये था और ये था, दोनों जगह प्रिंसिपल क्या था सेम था, ये याद है। अब देखिए यहाँ भी x% की दर से और यहाँ भी x% की दर से, लेकिन इसमें क्या था कि 4 वर्ष के लिए निवेश कर रहा था, कितना साल के लिए 4 साल, और इसमें जो निवेश कर रहा था 2 साल के लिए कर। ओवरऑल ब्याज इसमें कितना आ गया 4x%, और इसमें कितना आ गया 6x%, सॉरी 6 नहीं 2x%, ठीक। ओवरऑल कितना आ गया 6x%, कितना आ गया 6x%। 1400 का हम लोग x% निकाल देंगे, ठीक। तो परसेंट के लिए बटा में 100, और ये बराबर किसको हो जाएगा 672, ठीक है। तो काटेंगे तो 2 जीरो कट गया, और 6 से काटेंगे इसको तो 6 कम 6, 6 कम 6, 6 और 14 अठे 112, x बराबर कितना आ गया दोस्त 8%। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, ठीक। देखिए 54 नंबर क्वेश्चन क्या है, ठीक है। आदमी साधारण ब्याज पर कुछ राशि 5% वार्षिक ब्याज दर पर और अन्य कुछ राशि 9% वार्षिक ब्याज दर पर निवेश करता है। यदि पहली राशि का 2/3 दूसरी राशि का 4/5 भाग के बराबर है तथा 2 वर्ष बाद कुल ब्याज कितना हो गया 2070 प्राप्त होता है, तो कुल निवेश की गई राशि बताइए, ठीक है। देखिए इसका भी 2 मेथड बताएंगे, ठीक है। पहले हम लोग बेसिक्स पढ़ लेते हैं, ठीक है। पहली राशि मान लेते हैं ए है, तो इसका बोला है कि 2/3 तो 2/3 बराबर है दूसरी राशि बी मानते हैं का 4/5 भाग। अब देखिए इसको तो एकम 2 2 दूनी 4, ठीक है। देखिए 3 दूनी कितना आ गया, क्रॉस गुना करेंगे तो 6, ए का मान कितना आ गया 6, बी के मान कितना आ गया, इसको क्रॉस गुना करेंगे तो मान कितना आ गया 5। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं है, ए का मान कितना आ गया 6, बी का मान कितना आ गया 5। अब हम लोग क्या है रेशियो में, ठीक है, इसलिए एक्स मानेंगे। तो क्या बोला है कि पहली राशि कितना है 6x, हम यहाँ लिखते हैं 6x पहली है, उस पर 5% की दर से कितना साल में से आपको इन्वेस्ट कर रहा है 2 साल के लिए, बटा कितना हो जाएगा 100 प्लस, अब क्या हो जाएगा सर क्या है 5x, सर क्या है 5x कितना साल के लिए 9% की दर से, कितना साल के लिए 2 साल, बटा कितना हो जाएगा 100, आई बराबर किसको हो जाएगा 2070 का। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा ना। अब काटते हैं इसको, तो इसको काटेंगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10 20, यानी 2 से काटेंगे 2 दहाँ के 2 तिया 6, कितना 2 पच्चे 10, यानी कि आ गया 3x बटा कितना 5 प्लस, तो करेंगे तो 5 दूनी 10 जीरो, 2 दहाँ के 20, यानी कि 9x बटा कितना 10 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 2070। तो आगे हम सॉल्व करते हैं, ठीक। देखिए इसको एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 10, ठीक है, कितना आ गया 10 आ गया, ठीक है। 5 दूनी 10 दूनी 6x प्लस 10 से कम 10 कितना आ गया 9x बराबर कितना आ गया 2070। तो मिटाते हैं ना, ऐसा नहीं करिए मिटाई नहीं, ठीक, इसका कॉपी किए हैं रहेगा आप लोग के पीडी। अब देखिए इसको हम करेंगे तो 9 से कितना आ गया 15x बटा कितना 10, 10 को इधर भेजेंगे तो कितना आ जाएगा 2070 और एक और जीरो, ठीक है। काटेंगे 15 से तो 15 एकम 15, 5 बचा 57 हो गया, 15 तिया 45, 5 और 7 कितना गया 12 हो गया 15 अठे 120 और जीरो, कितना गया x बराबर 1380। क्या बोला था, क्या बोला था कि कुल ब्याज जितना हो जाता है तो कुल निवेशित कुल राशि बताना है, ठीक है। तो कुल राशि कितना था, कुल राशि कितना था देखिए एक था 5x और एक था 6x यानी 11x, हमको 11x का मान बताना है, ठीक है। तो 12 से गुना करेंगे, कितना आ गया गुना करेंगे तो जीरो, 8 जीरो 8, 8 3 11 के एक हाथ में एक, 3 और 1 4, और एक कितना हो गया 1, 6 5 होगा ना, कितना देखिए गुना करेंगे तो जीरो, 8 के 8, 8 3 11 के एक हाथ में एक, 3 1 4 1 5 और 3 के 3, कितना हो गया 15,180। देखिए गुना कैसे बहुत लोग को नहीं समझ, जैसे 43 को गुना करना है 11 से, 3 एकम 3, 4 एकम 4, 3 एकम 3, 4 एकम 4, कितना गया 3, 4 3 7 और 4, समझ में सब लोग। फिर यदि संख्या को 11 से गुना करना रहता है, ठीक है, करना क्या है कि आपस में जोड़ते जाइए, ठीक। जैसे 3 के 3, 9 4 7, 4 के साथ कुछ रहेगा तो फिर 4 को जोड़ना है, ठीक, यानी 413।
तरह गुना किए करते हैं। यहाँ तक समझ में आया होगा, ये था बेसिक। अब इसी को हम मेथड नंबर दूसरा सॉल्व करते हैं। अब देखिए ए और बी का रेशियो निकालने तो किसी को दिक्कत नहीं होगा। ए का रेशियो कितना था 6x, अब बी का कितना था 5x, कितना था 5x, ये था आपका रेशियो, ठीक है। तो मेथड नंबर 2 क्या है कि 6x पर 5% की दर से कितना साल में 2 साल में। दूसरा बोल रहा है कि 5x पर 9% की दर से कितना साल के लिए 2 साल के लिए। ठीक है, ओवरऑल कितना हो गया 6×25 और 30 दूनी कितना 60, यानी 60x%। और इसको करिए तो कितना आ जाएगा 9×5 = 45, 45×2 = 90, यानी 90x%। अब देखिए ओवरऑल कितना आ गया 150x%, 150x%। जबकि ओवरऑल कितना ब्याज आ रहा है इसमें 2070। क्लियर सभी लोग। अब देखिए यहाँ से परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 लिखेंगे, ठीक। तो हो गया 1 0 से 1 0 कैंसल, और 5 3 15 और 5 दूने 10, 3 से काटेंगे इसको तो 3 6 18, 2 गया 3 9 27 और 0 कितना गया 690, और गुने कितना 2। आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो x बराबर कितना गया 690, तो गुने कितना 2, कितना गया 2 और 2 18 का 8 हाथ में 1 6 दूने 12 13, 1300 कितना आ गया 80, 1380 आ गया x बराबर, ठीक है। तो हमको कुल कुल राशि बोला है, तो कुल राशि कितना है 6x और 5x यानी 11x। तो 11 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 15,180। उम्मीद करते हैं 54 नंबर क्वेश्चन सभी लोग को समझ में आया होगा। अब देखिए हम इसको जैसे दूसरा सॉल्व करेंगे, ठीक है। दूसरा क्या है कि श्रीमान x के पास एक निश्चित राशि है, कुछ राशि 10% की दर से साधारण ब्याज पर निवेश करता है और शेष को 12% की दर से सरल ब्याज पर निवेश करता है, ठीक है। बैंक में जमा कराई प्रथम राशि का 1/4 शेष राशि का 5वां हिस्सा के बराबर है, ठीक है। यदि 2 वर्षों का कुल ब्याज कितना है, ठीक है, तो हमको जमा की गई कुल राशि बताइए। देखिए में ए बी का रेशियो निकालते हैं। तो प्रथम राशि का 1/4, प्रथम राशि का 1/4 कितना हो जाएगा 1/4 बराबर है शेष राशि के 5वां हिस्सा, यानी शेष राशि बी है तो इसका 5वां हिस्सा, ठीक है। अब देखिए ए और बी का रेशियो निकालिए तो ए का रेशियो कितना आ जाएगा 4। देखिए इसको उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 चल जाएगा, तो ए का मान कितना आ गया 4, अब बी का मान कितना आ गया 5। तो ए बी का क्या आ गया रेशियो, यानी 4x और 5x आ गया इसका रेशियो, ठीक। पहला जो अमाउंट था 4x, पहला अमाउंट कितना था 4x, उस पर कितना परसेंट की दर से 4%, 10% की दर से। दूसरा कितना है, दूसरा जो प्रिंसिपल है 5x है पर 12% की दर, कितना परसेंट की दर से 12% की। और ये क्या बोला है कितने वर्षों के लिए, सब 2 वर्ष के लिए, दोनों में, तो इसमें 2 वर्ष और इसमें 2 वर्ष, ठीक है। ओवरऑल निकालिए तो 10 चौके 40, 40 दूनी 80, यानी 80x%। और इसमें करेंगे तो 12×5 = 60, कितना आ गया 120, 20x%। ओवरऑल कितना आ गया 200%, 200x%, परसेंट हटाएंगे तो बटा में 100, और ये कितना के बराबर दे रखा है 2500 के बराबर है, ठीक है। तो 2500 को काटेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो 2 से काटेंगे 2 दूनी 2, सॉरी 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पचे 10 और 0। एक्स का मान कितना आ गया 1250, एक्स का मान कितना आ गया 1250, और हमको क्या बोला है कुल राशि बताइए। कुल राशि कितना 4x और 5x यानी 9x। तो हम लोग 9 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 0, 9 पचे 45 के 5 हाथ में 4, और 9 दूनी 18 4 22 हाथ में 2, 9 एकम 9 2 11, यानी 11,250। 11,250 ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 11,250। देखिए 56 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक आदमी ने अपने पूंजी का 1/4 भाग 3% की दर से और पुनः 2/5 भाग 5% और शेष भाग जो 11% की साधारण ब्याज की दर से निवेश करता है, ठीक है। तो उसके द्वारा प्राप्त की गई कुल राशि की ब्याज दर बताइए, यानी रेट हमको बताना है, ठीक है। अब देखिए 3 पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। मान लेते हैं कोई प्रिंसिपल था, इसका 1/4 भाग और इसका 2/3 भाग, और जो शेष बचा, जो शेष कितना बचा आपको नहीं पता कितना बचा, ठीक है। वो 3% की दर से, और इसको 5% की दर से, और इसको 11% की दर से। यदि हम एक ऐसा संख्या मान ले 4 से कटे भी 3 से, ठीक है, ताकि फ्रैक्शन में ना हो, तो लिए हम लोग क्या करते हैं नीचे वाला कैल्शियम लेते हैं, नीचे वाला कैल्शियम कितना 12, तो हम लोग कितना मानेंगे 12, कल हम मान लेते हैं कि 12 है, कितना चाहते हैं ना। देखिए हम मान लेंगे प्रिंसिपल कितना है 12, प्रिंसिपल 12 किस लिए माने हैं क्योंकि 1/4 और 2/3 ये दोनों का एलसीएम, ताकि अच्छा से कट जाए, ठीक है, फ्रैक्शन में ना हो।
अब देखिए इसको 12 हम माने हैं, क्या प्रिंसिपल माने, का 1/4 भाग कितना हो जाएगा, का 1/4 भाग कितना आ गया 9 ने, 12 का 1/4 भाग, सॉरी 3 आ जाएगा ना, कितना आ गया 3। अब देखिए 12 का 2/3 भाग कितना हो जाएगा, तो 12 का 2/3 भाग जो कि 12, देखिए 4 दूनी 8। अब देखिए टोटल 12 था, कितना था टोटल 12 था, 11 हो गया है, ठीक है, तो शेष कितना बचा होगा, एक, शेष एक बचा होगा। 1/4 भाग को 3% की दर से, कितना परसेंट की दर से, 3% की दर से, और इसको कितना परसेंट की दर से, 5% की दर, और इसको 11% की दर। ओवरऑल हम लोग निकालते हैं कितना हो गया, 9%, और इसको करेंगे तो कितना हो गया, 8×5 = 40, 40%, और इसको करेंगे तो 11%, कितना आ गया 11%, जोड़ेंगे तो कितना हो गया 11 और 40 कितना हो गया, 40 और 10 50, 51 होना कितना 60%। तो यहाँ तक सभी लोग को क्लियर है। अब देखिए आगे सॉल्व करते हैं तो कितना है 60%, 60% बटा कितना 12, यानी कि 12 में से, ठीक है। ओवरऑल हमको निकालना है तो कितना हो जाएगा 100, 12×5 कितना आ गया 7, देखिए परसेंट से परसेंट कट जाएगा, ठीक है, कितना आ गया 5%, 5% ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, 20 से हो जाएगा 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक आदमी अपनी धनराशि का 40% भाग 15% की वार्षिक दर से, शेष 50% भाग 10% की दर से तथा शेष भाग 18% की दर से उधार देता है। यदि कुल धनराशि पर ब्याज की गणना करनी हो तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी, इन रेट हमको बताना है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 40% भाग और 50% भाग, 50 का शेष बोला है, ठीक है, निशेष 50 का। देखिए हम मान लेते हैं कि टोटल 100% है या 100 यूनिट है, ठीक है, तो 100 का 40%, 100 का 40% कितना हो जाएगा 40, बचा कितना 60, बचा कितना 60 बचा, बोला है 60 का मतलब जो इसका बचा का 50% भाग का 50% कितना हो जाएगा 30, 60 का 50% 30 होगा कि नहीं, जीरो जीरो कट जाएगा, 6×5 कितना 30, यानी 60 का 50% कितना हो गया 30, तथा शेष भाग कितना बच जाएगा 30। अब देखिए यहाँ ध्यान से 40 भाग जो था 15% की दर से, यानी ये कितना परसेंट की दर से 15%, और इसको जो बचा था 10% की दर से, और इसको कितना परसेंट की दर से 18% की, 18% की दर से, ठीक। अब देखिए ओवरऑल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ओवरऑल निकालते हैं, ठीक। तो 15×4 = 60, यानी 600% प्लस में कितना आ जाएगा 300%, 300%, ठीक, प्लस इसमें कितना हो गया 18×3 = 54, 540% कितना आ गया। अब देखिए ओवरऑल कितना आ गया 6×3 = 9, 9×5 = 14, 1440, कितना आ गया 1440%, 1440% आ गया, जबकि हम कितना माने थे 100, ठीक है, और हमको ओवरऑल बताना है यानी 100 का मान बताना है, ठीक। परसेंट से 100 कट जाएगा, ठीक है, और 100 से भागा देंगे इतना में तो कितना आ गया 14.4%, 14.4, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। देखिए 58 नंबर क्वेश्चन क्या है, ठीक है, कि मानवी ने कुछ राशि पहले 3 वर्ष में 6% वार्षिक ब्याज दर पर, अगले 5 वर्ष 9% वार्षिक दर पर तथा 8 वर्ष बाद, कितना वर्ष बाद 8 वर्ष बाद। अब देखिए यहाँ 5×3 = 8 हो गया ना, बोला 8 वर्ष बाद 13% वार्षिक ब्याज दर पर उधार ली गई, यदि 11 वर्ष के अंत में, अब देखिए टोटल साल कितना दे रखा है 11, 11 साल के अंत में तो कुल जो ब्याज मिला वो 8160 रुपये मिला, ठीक है। उधार ली गई राशि हमको बताना है, ठीक है। देखिए देखिए ओवरऑल कितना है 11 साल, यानी 11 साल ओवरऑल है, ठीक है। पहले जो 3 वर्ष था 6% की दर से निवेश किया, और अगले जो 5 वर्ष था वो 9% की दर से। अब देखिए टोटल तो 11 ही साल था, ठीक है, तो 5×3 = 8 साल हो गया, बचा कितना 3 साल, यानी जो 3 साल बचा उस पर 13% की दर से निवेश किया, फिर देखिए सबको जोड़िए तो कितना हो गया 6×3 = 18, और 9×5 = 45, और 13×3 = 39, सबको जोड़ेंगे कितना परसेंट है, तो 8×5 = 13 और 9 = 21, 21 के एक हाथ में 2 हो गया, 4 और 5 और 2 के 5 और 3 कितना गया 8, 8 और 2 10, कितना गया 101 ने। अच्छा 8×5 = 13 और 9 = 22 हो गया, तो 2%। क्लियर है, तब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए जो भी प्रिंसिपल होगा
उसका 102% परसेंट मतलब बटन में 100, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ दे रखा है 8160। यहाँ से हम लोग प्रिंसिपल निकालते हैं, ठीक है। देखिए 2 बनने जाएगा, 8 बन दे, 8 8 बनने जा रहा है ना, यानी 1 2 गुना 8 करेंगे तो 8 दूनी 16, 6 हाथ में 8 0 1 हो गया, 8 एकम 8, 8 बनने जा रहा है ना, 8 और 0 हो जाएगा। प्रिंसिपल बराबर कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 और 3 को 0, यानी कि 8000 आ गया। कितना आ गया, 8000। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी, 8000। ठीक है, 59 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसी धनराशि पर पहले 8 वर्षों के लिए 7.25 प्रति वर्ष, अगले 6 वर्षों के लिए 8.5% और अंतिम 4 वर्षों के लिए 6.5 वर्ष की दर से साधारण ब्याज मिलता है। यदि इन 18 वर्षों के दौरान अर्जित कुल लाभ 135,000 रुपया था, अंतिम 4 वर्षों का साधारण ब्याज ज्ञात करना है। ठीक है, पहले 8 वर्ष 7.25% की दर से, अगले 6 वर्ष 8.5% की दर से और अंतिम 4 साल 6.5%। ओवरऑल देखिए कितना हो गया, तो 8 × 40 के, हाँ, हाथ में 4 हुआ, 8 दूनी 16, 4 20, हाथ में 2 हो गया, 8 से 56, 2 58। तो अंक पर डेसिमल, तो यहाँ डेसिमल वो करेंगे तो कितना आ गया, 6 5 हाथ में 3, 8 6 48 और 3 51, 51.0 इधर करेंगे तो 4 5 20 कितना हो गया, हाथ में 2, 6 चौके 24 और 2 कितना 26। अब जोड़िए सब कुछ, कितना आ गया ओवरऑल, 8 और 1 9, 9 6 15 के 5, हाथ में 1, 5 और 5 10 और 2 12 और कितना आ गया 13, 135%। कितना परसेंट, 35%। अब देखिए जो भी प्रिंसिपल होगा, ठीक है, जो भी प्रिंसिपल होगा का जो 135% होगा वो बराबर हो जाएगा किसको, 135,000 का, 35,000 का, ठीक। अब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 35 से कम 135 तो 0। प्रिंसिपल बराबर कितना आ गया, 3 को 0 था ना, 1 2 3 4, ठीक है 5। प्रिंसिपल बराबर कितना आ गया, 10,000। देखिए इसको आगे सॉल्व करते हैं, ठीक, जाते हैं। देखिए प्रिंसिपल कितना आया था, प्रिंसिपल था, है प्रिंसिपल 10,000 ने, कल 10,000 है। बोला है कि तो अंतिम 4 वर्ष वाला, तो अंतिम 4 वर्ष वाला कितना था सर, 4 वर्ष वाला कितना परसेंट की दर से, 6.5%। 65 लिखेंगे डायरेक्ट, 10 हटाएंगे तो नीचे एक 10 हो जाएगा, और परसेंट हटाएंगे इसको 100। सॉल्व करेंगे इसको तो 0 से 3 कैंसिल हो गया, गुना करेंगे इसको, 4 से पहले गुना करिए तो कितना आ गया, 4 5 20, हाथ में 2, अच्छा 24 और 2 26, और 3 को 0 था तो 3 को 0 लगा दें, टोटल 26,000 हो जाएगा, नंबर डी से हो जाएगा 26। देखिए 60 नंबर क्वेश्चन क्या है कि रोहन एक निश्चित राशि को साधारण ब्याज पर उधार लेता है। ब्याज की दर पहले 3 वर्षों के लिए 3%, अगले 5 वर्षों के लिए 4% और अगले 7 वर्षों के लिए 6%। यदि वह ओवरऑल 2059 रुपये ब्याज के रूप में पाता है तो उधार ली गई है हमको राशि बताना है। चलिए पहले 3 वर्ष 3% की दर से, और अगले 5 वर्ष, अगले 5 वर्ष 4% की दर से, अगले 7 वर्ष 6% की दर से। ओवरऑल कितना परसेंट हो जाएगा, तो 3 3 9% प्लस 4 5 प्लस कितना आ गया, 6 7 42, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 9, दोबारा के एक हाथ में 4 2 6 1 7, आ गया 71%। कितना आ गया 71%। यहाँ तक तो किसी दिक्कत नहीं। अब जो भी प्रिंसिपल होगा पर 71% के बराबर हो जाएगा किसका, 2059 का, ठीक, बराबर कितना हो जाएगा 2059 का। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, सॉल्व करेंगे तो 71 से तो कटना चाहिए क्योंकि आंसर तो डेसिमल में नहीं है। 71 से कितना बन जाएगा, तो हम भागा दे लेते हैं, ठीक है, 2059, 2 बार ने कितना हो गया 2, और 7 दूनी 14, घटाएंगे तो कितना आ गया 3, और 6 63, 9 हो गया, 7 9 63, यानी 9 बन जाएगा ना। तो डायरेक्ट हम लिखते हैं 71 9 71 × 29। यहाँ तक तो क्लियर है।
100 इधर भागा में उधर भेजेंगे तो गुना में, यानी p बराबर कितना आ गया 2900 आ गया। कितना आ गया 2900। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को क्लास समझ में आया होगा। और हम लोग टोटल जो इंटरेस्ट है टोटल हम लोग 4 क्लास में खत्म कर चुके हैं। मंडे को हम लोग क्या करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है।